एक्सरसाइज 15.2 स्टूडेंट्स देखें, ये 15.2 का क्वेश्चन नंबर जो ये सेकंड है, इसके अंदर हमें ये क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है ना। इसमें हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा इज़। तो अब हमें ये 1 2 3 वैल्यूज़ दी हैं। तो साइन अल्फ़ा इजिकल्स टू ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1/2। तो इसमें हमें ये जो साइन के साथ अल्फ़ा दिया है ना, इन्होंने ये कहा है कि ये वाला जो अल्फ़ा है ना, साइन के साथ जो अल्फ़ा है वो फाइंड करें, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा इज़ 1/2। जबकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस साइन के साथ जो ये अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि साइन अल्फ़ा इजिकल्स टू 1/2 है। 1/2 रखकर हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा की। फिर साइन अल्फ़ा इजिकल्स टू रेडिकल 3/2 रख के अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर साइन अल्फ़ा इजिकल्स टू 1/2 रखकर तीसरे सवाल में अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनका मकसद क्या है, ये क्या है, तो ये मैं समझाता हूँ कि हमें ये पॉइंट समझना है कि हम जैसे लिखते हैं कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, डिग्री लिखा इजिकल्स टू 1/2, या फिर हम लिखते हैं कॉस, ठीक है, 60 डिग्री इजिकल्स टू रेडिकल 3/2। तो याद रखें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेक, सीकेंट, कॉटेंजेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फंक्शन है। इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, और इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी कहते हैं, और इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, रेशियोज़, आइडेंटिटीज़, तीनों नाम कह सकते हैं, मतलब यही है, ठीक है ना। तो अब ये साइन या कॉस या टेंजेंट या कोसेक या सीकेंट सबके साथ जो यहाँ लिखा होता है, चाहे 30 लिखा हो, चाहे 60 लिखा हो, या अल्फ़ा बीटा गामा कुछ लिखा हो, वो सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी साइन के साथ यहाँ जो लिखे होते हैं ये एंगल्स होते हैं, और इजिकल्स टू करके जो आ रहे हैं ये वैल्यूज़ होती हैं। ये क्या होते हैं? ये एंगल्स होते हैं, और ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं? ये वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है ना। इन फंक्शंस के एंगल्स के हिसाब से, इन फंक्शन का साइन 30 के हिसाब से 1/2 होगा। तो ये वैल्यूज़ हमें याद करनी होती हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में बताएंगे कि कैसे याद करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसका चार्ट भी होता है, हम उस चार्ट में से वैल्यू को देख भी सकते हैं जब तक याद नहीं है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे यहाँ पर साइन 30 लिखा है, 60 डिग्री लिखा है, ये एंगल्स लिखे हैं, इन एंगल्स की बजाय अननोन वैल्यूज़ दे देते हैं। जैसे साइन अल्फ़ा दे दिया, ये अननोन है, हमें मालूम नहीं है कि क्या है वैल्यू। साइन अल्फ़ा दे देते हैं, या कॉस बीटा लिख देते हैं, या फिर टेंजेंट थीटा लिख देते हैं। तो ये अल्फ़ा, बीटा, ये थीटा, ये सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अननोन है, हमें मालूम नहीं है कि कितना एंगल है। यहाँ पर एंगल हमें नोन है, मालूम है, नोन मतलब मालूम। तो ये एंगल्स हमें यहाँ गिवन है, मालूम है, यहाँ पर अननोन है। यहाँ ऐसा लिखने का मतलब होता है कि अननोन। अच्छा, अब मैं ये पॉइंट भी एक समझाना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास लेटर्स होते हैं ना, कि अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा, ये नाम याद कर लें, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, बीटा थोड़ा ऐसे करके थीटा, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा, और फाई, और ये साई, ठीक है ना। तो ये जो लेटर्स हैं अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा, फाई, साई, तो ये सारे ग्रीक लेटर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीक लेटर हैं, ये ग्रीक लेटर, इनको हम यूज़ करते हैं एंगल्स के अननोन के तौर पर। जैसे हम डिजिट्स के अंदर करते हैं, जैसे 3 + x लिखा, तो मतलब x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, x या y या z लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम एंगल्स में, जैसे यहाँ साइन 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री को अगर हम छुपाना चाह रहे हैं तो हम लिख देते हैं कि साइन, यहाँ पर देखिएगा, लिख देते हैं हम साइन अल्फ़ा इजिकल्स टू 1/2। देखो यहाँ लिखा है साइन 30 डिग्री इजिकल्स टू 1/2, ये लिख रहे हैं आप, साइन 30 इजिकल्स टू 1/2। यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फ़ा इजिकल्स टू 1/2। अब इसका मतलब है कि ये जो एंगल है वो उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखें साइन 30 तो 1/2 के होता है ना, यहाँ साइन अल्फ़ा लिख दिया, यानी 30 डिग्री को हमने यहाँ छुपा दिया है। अब हमें नहीं मालूम कि इस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, तो इसको मालूम करने का एक तरीका, मेथड है कि हमने इसको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि इसमें अल्फ़ा को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर गौर से आप देखें, ये अल्फ़ा साइन के साथ क्या हो रहा है, साइन और अल्फ़ा के दरमियान कोई निशानी नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा, और ये साइन जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ डिवाइड करने जाएगा, तो फंक्शन को हम डिवाइड में ऐसे करके लिखते हैं। ये ऐसे क्यों लिखते हैं ये आप मुझसे पूछिएगा, क्यों लिखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन कीजिएगा मुझसे, और ये मैं आपको समझाऊंगा। पर यहाँ पर अगर साइन के साथ यहाँ अल्फ़ा है,
तो ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करने जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 1/2 तो वैसे का वैसा रहेगा उसके पास जाने के बाद। अब हमें ये कहना है इस साइन इन्वर्स, इसको हम रीड करते हैं साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है ना। तो साइन इन्वर्स 1/2 का मतलब है कि अब हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है साइन के 1/2 फंक्शन के साथ। तो हम इस एंगल की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे कि हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स के अंदर। ये बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स दिया हुआ है, 1 मिनट में निकाल कर देता हूँ आपको। देखें यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ मिली हुई हैं, साइन को यहाँ से देखिए, साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कॉसेक ये फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद ये जो एंगल्स हैं 30, 45, 60 बेसिक एंगल हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन यहाँ पर आपके मैट्रिक क्लास में 30, 45 एंड 60 डिग्री तक है। तो हमें अगर साइन 30 डिग्री चेक करना है ना, साइन और 30 डिग्री दोनों कहाँ अगर मिलते हैं 1/2 पर, तो हम कहेंगे कि साइन 1/2 इज इक्वल टू कौन सा एंगल है 30 डिग्री। तो ये साइन 1/2 पर क्या एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये जो हमारे पास क्वेश्चन मिला था ना फर्स्ट, वो उसका आंसर है हमारे पास। अब इसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है कि साइन अल्फा इज इक्वल्स टू रेडिकल 3/2, ठीक है। तो अब हमें ये कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। जब हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम ये अल्फ़ा को तो यहाँ रहने देंगे, ये जो अल्फ़ा के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होकर, या मतलब साइन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ डिवाइड करने जाएगा और लिखेंगे हम साइन इन्वर्स पावर -1 और यहाँ लिख देंगे रेडिकल 3/2। अच्छा, साइन रेडिकल 3/2 लिखने के बाद अब हम इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे, हम चार्ट में जाएंगे। ये देखें चार्ट पेज नंबर 402 पर है और हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, साइन रेडिकल 3/2। तो साइन रेडिकल 3/2 कहाँ है, ये रहा साइन रेडिकल 3/2। साइन रेडिकल 3/2 किस एंगल के बराबर है 60 के, साइन 60 डिग्री रेडिकल 3/2 के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो अल्फ़ा है वो 60 डिग्री के बराबर है, यानी अल्फ़ा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे ये 60 डिग्री के बराबर है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरा भी क्वेश्चन हम इसका हल कर रहे हैं एक्सरसाइज का। नेक्स्ट जो ये तो हमारे पास साइन अल्फ़ा के साथ था। अब हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आप वैल्यू फाइंड करें, कौन सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट गामा। अब हमें सवाल में मिल रहा है कि टेंजेंट गामा की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट गामा की वैल्यू क्या होगी, जबकि रिजल्ट में कह रहा है सेकंड नंबर जो मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूँ वो है सेकंड, ठीक है। और वो सेकंड भी किसका, सी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है। तो टेंजेंट गामा इज इक्वल्स टू रेडिकल 3 हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो टेंजेंट गामा रेडिकल 3, तो हम इसको हल कैसे करेंगे, हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। ये क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर आप देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, वैल्यू ऑफ टेंजेंट गामा इज रेडिकल 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, गामा फाइंड करना है इसके अंदर। तो हम गामा को अकेला करेंगे, अकेला किस तरह से करेंगे, गामा ये देखें अकेला हो जाएगा, टेंजेंट जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा और ऐसे लिखा जाएगा टेंजेंट इन्वर्स, ठीक है। और ये रेडिकल 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये जो गामा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि गामा अल्फा बीटा थीटा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ लिखा होता है वो एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम ये जो गामा है ये एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स के अंदर देखेंगे, चार्ट एक मिनट में निकालूँ, चार्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स के अंदर निकालेंगे टेंजेंट रेडिकल 3 का है। तो ये देखें टेंजेंट और रेडिकल 3 ये रहा। तो टेंजेंट रेडिकल 3 कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से एंगल को, 60 डिग्री के एंगल को। तो हम यहाँ लिखेंगे ये 60 डिग्री के बराबर है। बिल्कुल सिंपल, बहुत सा आसान है, ठीक है। इसी तरीके से हमें इसका एक और सवाल भी हल कर लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ डी पोर्शन का, ये वाला देखिएगा, डी है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2/रेडिकल 3। तो यहाँ पर सीकेंट थीटा और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2/रेडिकल 3 और यह कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम वैल्यू थीटा की फाइंड करनी है, तो हम थीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, ज़ाहिर है हमने थीटा को अकेला करना है। थीटा अकेला ऐसे होगा कि सीकेंट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा और डिवाइड में ऐसे इन्वर्स करके लिखा जाता है, उसको हम रीड करेंगे। सॉरी साइन लिख दिया मैंने, सीकेंट लिखना था, SEC सीकेंट, ठीक है ना, सीकेंट वो पावर -1 सीकेंट इन्वर्स और 2/रेडिकल 3। अब हम फिर इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स,
और ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स के अंदर वैल्यू देखें, इसकी सीकेंड की देखनी है। तो सीकेंड की 2/रेडिकल 3 वैल्यू किस पर है, 30 डिग्री पर। तो हम इस थीटा की वैल्यू का आंसर लिखेंगे, हम कहेंगे कि ये जो थीटा है वो है 30 डिग्री। ये हमारे पास इसके आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये, इसको हम इस तरीके से हल करेंगे, इस चार्ट्स में से एंगल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो मकसद असल जो है वो यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हम लिखते हैं, ये देखें शुरू में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर ये जो साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसके सामने इजिकल्स टू 1/2। तो साइन के सामने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस ये जो भी होते हैं, टेंजेंट कॉटेंजेंट, उनके सामने जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इजिकल्स टू करके वैल्यूज़ आती हैं। और अगर हमें एंगल को फाइंड करना पड़ जाए, अननोन दे दिया जाए, ऐसे अननोन आ जाए, तो हम साइन को उस तरफ मूव कराएंगे, साइन इन्वर्स हो जाएगा 1/2। तो हम चार्ट के अंदर देखेंगे कि साइन इन्वर्स 1/2 किस एंगल पर वैल्यू है, तो एंगल ये अल्फा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अल्फा इजिकल्स टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, यानी ये एंगल है, ये डिग्री की निशानी है, डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये था लेक्चर। अब नेक्स्ट अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछेगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, वो आप लोग मुझसे पूछें डायरेक्टली कि किस तरीके से हल करना है, बहुत ही आसान है। इसलिए 3 को मैं मूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं हल करवा रहा हूँ और उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप 3 जो है वो मुझसे डायरेक्टली आकर पूछेंगे किस तरह से हल करना है, ठीक है।